राम राम मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तित्व के, प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक दशा के दो पहलू होते हैं। एक पहलू को हम कहते हैं कि सकारात्मक पहलू है, दूसरे पहलू की अगर हम बात करें तो नकारात्मक पहलू है। व्यक्तित्व की बात करें तब भी ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट लेवल 1 का आया है उसकी कट ऑफ जो है वो अनुमान से थोड़ा कम या इर्द गिर्द ही रही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो अनुमान लगाया और बहुत ज़्यादा जंप करके जो है, जैसे अनुमान हमने लगाया कि 110 रहने वाला है और पता चला कि 135 हो गया, आप समझना इतना डिफरेंस नहीं रहा है। तो जो अनुमान हम लगा पाए उस अनुमान के इर्द गिर्द ही आपकी कट ऑफ रही है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के जो एसएमएस आए हैं उसमें उनकी ओर से कृतज्ञता जाहिर की जा रही है। और हालांकि मैं तो आपके लिए हिंदी भाषा को लेकर ही जो है सहयोग कर पाया हूं, तो ये जो सहयोग हिंदी भाषा को लेकर किया है मित्रों, तो इस सहयोग के बाद, कुछ मोटिवेशन के बाद आपने अपना प्रदर्शन भी बहुत अच्छे से किया है। लेकिन दुगुनी मेरिट में जो आ गए हैं उनको तो बधाई देनी है, और जो दुगुनी मेरिट में नहीं आ पाए हैं वो जरूर निराश हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मित्रों, जब हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं और फिर लगता है कि परिणाम अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने अनुकूल नहीं आया है, तो मन में विषाद का भाव, दुख का भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन हम थोड़ा इस तरह से चिंतन करें कि जो दुगुनी कट ऑफ से बाहर हो गए वो निराशा के पूरे भंवर में ही डूबे रहेंगे, या ऐसा कुछ उनको सोचना है जिससे कि वो वापस खड़े हों। मैं चाहता हूं कि क्या सब कुछ समाप्त हो गया? तो उत्तर है कि नहीं। एक परीक्षा थी जिसमें मैंने अपनी ओर से प्रयास किया और जो मैं करना चाह रहा था उसमें कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, इसलिए मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया। तो यूं कह सकते हैं कि या बचा है जीवन है, या बचा है जीवन है। देखिए, जीवन और कुछ बचा है इस जीवन में। सफलता मेहनत मांगती है, बिना मेहनत के हम जो हैं वो सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को इस रूप में समझें कि क्या मैं जो मेहनत कर पाया। देखिए मित्रों, 150 प्रश्न थे, 300 का पूर्णांक था, और हम नॉन टीएसपी में जनरल की अगर बात कर रहे हैं तो 186 जो है वो कट ऑफ गई है। अब आप देखिए, 300 पूर्णांक, 186 दुगुनी कट ऑफ, और उस दुगुनी कट ऑफ से भी हम नीचे रह गए हैं। तो बजाय किसी और को हम कोसें, थोड़ा सा अपने आप पर जो है वो ध्यान रखना है, और हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहीं हमसे चूक हो गई है। और वो ऐसी छोटी छोटी चूक हो गई है जिसकी वजह से हम 186 अंक, या टीएसपी की बात करें तो 162 अंक, जनरल की बात कर रहा हूं, हम नहीं ला पाए हैं। तो सबसे पहले तो इस कट ऑफ को स्वीकार करना है। अपने नंबर जो हैं वो वांछित कट ऑफ से कम आए हैं, इस बात को आपको स्वीकार करना है, क्योंकि इसकी स्वीकारोक्ति के अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है। तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि बहुत ज्यादा निराश न होकर अपने आप चिंतन करना है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि राजनीति में चुनाव होते हैं, और चुनाव में जो पार्टियां होती हैं अपनी ओर से पूरा जो है वो दमखम दिखाती है ना, वो दमखम पूरा दिखाती है। और ये जो दमखम दिखाती है उसके पश्चात जब परिणाम आता है, तो हाल ही में आप देखेंगे कर्नाटका में जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में आप देखेंगे कई जगह पर सीट्स जो है वो बहुत कम अंतर से, है ना, कांग्रेस पार्टी जीत गई है, कहीं बीजेपी जीत गई है, और ओवरऑल सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जीत गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं न कहीं जो पार्टी पूरा बहुमत नहीं जुटा पाई है उसको चिंतन करना पड़ेगा। दोषारोपण करने की अपेक्षा स्वयं में एक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि हम कहां कमजोर साबित हो गए, कहां हम ठीक नहीं कर पाए। मैं उदाहरण वो ले रहा हूं लेकिन बात आपकी कर रहा हूं। इसलिए अभी जीवन में बहुत कुछ बचा हुआ है। एक परीक्षा में हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उस वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा ही कोस लें, ये ठीक नहीं है।
हाँ, आप शांत चित्त मन से ये इवैल्यूएशन जरूर करें कि मैं वास्तव में जिस ढंग से मुझे पढ़ना चाहिए था शायद मैं नहीं पढ़ पाया, और अगर मैं पढ़ पाता तो ये मान के चलेगा कि मेरे अंक जो हैं वो आज दुगुनों में होते, दुगुनी कट ऑफ में होते। और इस दुगुनी कट ऑफ की अगर बात करूं मित्रों, तो इसमें जो आ गए हैं उनको भी अभी सावधान रहना है, क्योंकि दुगुनी कट ऑफ में आने के बाद भी एक गुनी कट ऑफ में अगर आप आ रहे हैं तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन है। बाकी ये दुगुनी कट ऑफ में जो हमारे विद्यार्थी आए हैं, इनमें से भी बहुत सारों को अभी जो है हो सकता है कि बाहर का रास्ता देखना पड़े। इसलिए निराशा के भंवर में बहुत ज्यादा डूबना नहीं है। कहते हैं कि थोड़ा चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, मंथन करें, और फिर से हमारे सामने जो आने वाली वैकेंसीज हैं, जैसे अभी 17 वैकेंसीज जो है वो हमारे सामने आएगी, जिसका कैलेंडर जारी हो चुका है। रीट की वैकेंसी के बारे में भी अगर हम बात करें तो मित्रों, ये रीट वाला प्रोसेस मुझे लगता है कि अगस्त तक जाते जाते कंप्लीट हो जाएगा और स्कूल में पोस्टिंग मिल जाएगी। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि 2023 में हमारे पास शिक्षक भर्तियों के नाम पर ज्यादा कुछ होना नहीं है। तो आपको जो समय मिल रहा है उस समय का आप उपयोग कीजिएगा, रणनीति को बेहतर बनाइएगा। दूसरे को कोसने की अपेक्षा, किसी किताब पर कोई आक्षेप उठाने की अपेक्षा स्वयं चिंतन करना है और स्वमूल्यांकन करना है। और मैं आपसे कहता हूं कि कौन इस जीवन में असफल नहीं होता है। जिनको आज सफलता मिली है वो आपसे पहले हो सकता है कई बार असफलता के भंवर से गुजरे हों, तब जाकर उनको सफलता मिली है। और ऐसे में कई विद्यार्थियों को जानता हूं जो लगातार कई बार असफल रहे, लेकिन इस बार उन्हें सफलता मिली है। तो मेरा आपसे आग्रह यही है कि एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, इसलिए अपने आप को पुनः इकट्ठा करना है। और समय जो है ना, ये सबसे बड़ी मरहम है, और ये आपके दुख को धीरे धीरे कम करेगा। लेकिन उस दुख के कम होने का अर्थ ये नहीं है कि हम मेहनत कम करना शुरू कर दें। जो संकल्प आपने रिजल्ट आने के दिन लिया है, उस संकल्प पर आप लगातार चलिएगा तो अगली वैकेंसी में आपका रोल नंबर भी छपेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम इतने निराश न हो जाएं, है ना, इतने अवसादग्रस्त न हो जाएं, और इतनी भी चिंता नहीं करें कि सब कुछ लुट गया हो। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। आइए, आपके उत्साहवर्धन के लिए हमारे इतिहास में इतने सारे उदाहरण हैं जिनको भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा, है ना, लेकिन फिर भी वो उठकर खड़े हुए और उन्होंने इतिहास रचा। तो हम फिर से अपने स्वयं का इतिहास बनाएंगे और सकारात्मक चिंतन करेंगे, स्वमूल्यांकन करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे। जहां हमसे त्रुटियां रही, जहां आलस्य हमारे आड़ा आया, जहां पर हमने सोचा कि ऐसा कर देंगे लेकिन धरातल पर हमने अपने भीतर कंटेंट को ठीक नहीं किया, कंटेंट को ठीक नहीं करने की वजह से जो है वो बहुत सारी तकलीफें हो गई है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अब आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, अच्छी तरह से शुरू कर दीजिए। हिंदी की तैयारी के लिए मधुरम हिंदी प्रो जो हमारा एप्लीकेशन है वो सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको लगे कि इसमें कुछ काम का है तो उसका उपयोग कीजिएगा, और ये बिल्कुल नाम मात्र की सहायता राशि में है मित्रों। साथ ही साथ हमारी कक्षाएं यूट्यूब चैनल के ऊपर लगातार, आपको मैं कहूं कि हमारे लगभग 1000 वीडियोस अभी आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें हिंदी का लगभग कंटेंट दे रखा है। आप पुराने वीडियोस को देखिएगा, नई कक्षाएं आती उसका उपयोग कीजिएगा। बस आप जरूर जो है मधुरम हिंदी के साथ जुड़े रहें और अपने मित्रों तक भी इस बात को पहुंचाएंगे। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस रूप में देता हूं कि भले ही इस बार हम उस कतार में खड़े नहीं हो पाए हैं, लेकिन जीवन शेष है, समरांगण में जीत और हार होती रहती है। हम सबके लिए जिएंगे, छोटा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाने के पीछे आपका पूरा परिवार खड़ा था और विशेष रूप से माता पिता आपके बिल्कुल साथ खड़े थे। तो उनकी अभिलाषाओं को भी हम पूरा करेंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो जंग में या मैदान में जब भी उतरता है तो अपनी पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन दिखाता है, और उसके पश्चात भी अगर वो हार जाए कहीं, है ना, प्रतिद्वंदी जो हमारी टीम है उससे हार जाए, तो उस हार को पचाने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसे पता है कि इस बार हार गया कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार निश्चित तौर पर पूरे प्रयास के साथ मैं फिर विजय का वर्ण करूंगा।
तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, निराश नहीं होना है मित्रों। कुछ समय झंझनाहट होगी, मन में कुछ भाव आएंगे, अपने आप को आप ज्यादा कोसोगे, सब कुछ होगा, लेकिन अब आप उन निराशा के बादलों से पुनः आशा की तरफ गमन करेंगे। और इस लघु वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि आप कहीं छोटा नहीं सोच लें। आपके भीतर अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति है ना। समय कभी हमारे पक्ष में नहीं है तो इसको पक्ष में बनाएंगे, इसलिए वर्तमान का सही तरह से उपयोग कीजिएगा। आने वाला कल आपका है, आज नहीं तो क्या हुआ, कल तो हम बाजी मारेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती। इस बार नहीं तो क्या, अगली बार आर या पार के मोड में होंगे। बस मेहनत कीजिएगा, अच्छी रणनीति के साथ स्वयं पर ध्यान रखिएगा, स्वयं पर नियंत्रण रखिएगा, स्वयं को टोकिएगा, स्वयं के साथ वार्तालाप कीजिएगा, स्वयं को बहुत ध्यान से देखिएगा कि कहां हम गलत कर रहे हैं। जो गलतियां इस बार हुई है उनको चुन चुन कर बाहर कीजिएगा, आप जरूर सफल हो जाएंगे। आप सफलता के नजदीक रहे हैं, आपको असफल दुनिया कहेगी, लेकिन मेरी नजरों में आप सफलता के बहुत नजदीक हैं। इस अंतर को हमें पाटना है और इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके बहुत आगे की तरफ खड़ा रहना है। तो बस आप तैयारी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।